आठवें वेतन आयोग के आने से पहले 3 अहम सवालों के जवाब जानना जरूरी है। पहला सवाल कि क्या आठवें वेतन आयोग के आने से सरकारी कर्मचारियों की किस्मत बदलने वाली है। दूसरा सवाल, क्या लेवल 6 कर्मचारियों की सैलरी में हर महीने 55,000 रुपए तक का इजाफा हो सकता है। और तीसरा सवाल कि क्या उनके खाते में 11 लाख रुपए तक का एरियर आ सकता है। दरअसल इन दिनों 8th पे कमीशन को लेकर ऐसी ही चर्चाएं तेज हैं। कर्मचारी संगठन बेहतर फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं, जबकि लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, सैलरी कैसे बढ़ती है और एरियर का पूरा गणित क्या है। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं साइमा परवीन। आठवें वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेज है। आयोग अलग अलग कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स और बाकी के पक्षों से सुझाव जुटा रहा है और इन सुझावों के आधार पर भविष्य की सिफारिशें तैयार होने वाली हैं। हालांकि अंतिम फैसला सरकार को लेना है, इसलिए फिलहाल कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संभावित बढ़ोतरी को लेकर चर्चाएं कर्मचारियों के बीच उत्साह पैदा कर रही है। वहीं केंद्र सरकार में लेवल 6 एक अहम पे ग्रेड माना जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में कर्मचारी आते हैं। इन कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर के तहत मिलती है, लेकिन जब नया वेतन आयोग लागू होता है तो सबसे बड़ा असर बेसिक पे पर पड़ता है। बेसिक पे बढ़ने से सिर्फ मंथली सैलरी नहीं बढ़ती, बल्कि महंगाई भत्ता, HRA और दूसरे भत्तों पर भी इसका प्रभाव साफ दिखाई देता है। अब समझते हैं कि फिटमेंट फैक्टर का क्या खेल है। फिटमेंट फैक्टर वो गुणांक यानी कोएफिशिएंट होता है, जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर फिटमेंट फैक्टर ज्यादा होगा तो सैलरी में बढ़ोतरी ज्यादा होगी। कर्मचारी संगठन लंबे समय से बेहतर फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि महंगाई और बढ़ती जीवन यापन लागत को देखते हुए कर्मचारी को उचित वेतन मिलना चाहिए और यही वजह है कि 2.0 से लेकर 2.57 तक के संभावित फिटमेंट फैक्टर चर्चा में बने हुए हैं। अगर 2.0 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो अनुमान के अनुसार लेवल 6 कर्मचारियों की मंथली बेसिक सैलरी में लगभग 35,400 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। इसका मतलब है कि हर महीने मिलने वाली रकम में बड़ा बदलाव दिखाई देगा। वेतन बढ़ने के साथ अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी संभव है। हालांकि सिर्फ संभावित गणना है और फाइनल फिगर्स आयोग की सिफारिश और सरकार के फैसले पर निर्भर करेंगे। लेकिन इतना तय है कि 2.0 फिटमेंट फैक्टर भी कर्मचारियों को एक अहम आर्थिक राहत दे सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.15 तक पहुंचता है तो तस्वीर और ज्यादा आकर्षक हो जाती है। ऐसे में लेवल 6 कर्मचारियों की मासिक बेसिक सैलरी में लगभग 40,710 रुपए तक की बढ़ोतरी संभव है, यानी हर महीने हाथ में आने वाली राशि पहले की तुलना में काफी ज्यादा हो सकती है। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए बेहतर फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों की जरूरत है। अब बात उस आंकड़े की जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। अगर 2.28 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो अनुमान के मुताबिक लेवल 6 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में करीब 45,312 रुपए पर मंथ का इजाफा हो सकता है। लेकिन चर्चाओं का सबसे बड़ा केंद्र 2.57 फिटमेंट फैक्टर है। इस स्थिति में बेसिक सैलरी लगभग 55,578 रुपए बढ़ सकती है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर कर्मचारी जानना चाहता है, और सवाल है कि एरियर कितना मिलेगा। माना जा रहा है कि अगर वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में लगभग 20 महीने का समय लगता है और लाभ जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाता है, तो कर्मचारियों को प्रीवियस पीरियड का एरियर मिल सकता है और यही एरियर लाखों रुपए तक पहुंचने की संभावना दिखा रहा है, क्योंकि जितने ज्यादा महीने बीतेंगे उतनी ही बड़ी रकम एक साथ कर्मचारियों के खाते में आने की संभावना है। कैलकुलेशंस के अनुसार 2.0 फिटमेंट फैक्टर पर करीब 7,08,000 रुपए का एरियर बन सकता है। 2.15 फिटमेंट फैक्टर पर यह रकम लगभग 8,14,000 रुपए तक पहुंच सकती है। वहीं 2.28 फिटमेंट फैक्टर पर करीब 9,06,000 रुपए और 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू होने की स्थिति में एरियर 11,11,000 रुपए से ज्यादा हो सकता है। हालांकि ये सभी आंकड़े अनुमान के आधार पर है, लेकिन अंतिम राशि आयोग की सिफारिश और सरकार की मंजूरी के बाद ही साफ हो पाएगी। फिलहाल 8th पे कमीशन को लेकर उम्मीदें ऊंची हैं और कर्मचारी संगठनों की नजरें फिटमेंट फैक्टर पर टिकी है। अगर उच्च फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी मिल जाती है तो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि अभी तक कोई अंतिम सिफारिश या फिर सरकारी घोषणा नहीं हुई है, इसलिए फिलहाल ये सभी आंकड़े संभावनाओं और अनुमानों पर आधारित है। अब देखना होगा कि आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है और सरकार कर्मचारियों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है।